इस वीडियो में कन्वर्जन देखेंगे इथेनॉइक एसिड को मीथेनामाइन कैसे बनाना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इथेनॉइक एसिड को देख लेते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है और मीथेनामाइन का फॉर्मूला क्या है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इथेनॉइक एसिड को हम लिख सकते हैं CH3COOH और मीथेनामाइन को हम क्या लिख सकते हैं, मीथेनामाइन इज CH3NH2। देखिए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इथेनॉइक एसिड में कार्बन 2 है और मीथेनामाइन में कार्बन 1 है, यानी यहाँ पे कार्बन कम हो रहा है। तो पहला एम हमारा ये है कि कार्बन को कम करना है। दूसरा अगर आप देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक और ये है अमीन। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है इसको चेंज करना है अमीन में। दो टास्क है हमारे पास, पहला कार्बन के नंबर को कम करिए, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज करिए अमीन में। देखिए, अगर कभी भी आपको अमीन बनाना है और उसमें कार्बन के नंबर को कम करना है तो आपको एक रिएक्शन जरूर लगानी पड़ेगी कहीं बीच में, और वो है हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कैसे लगाएंगे। अच्छा, अगर आप ध्यान से याद रखें, हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन लगती किस पे है? वो लगाई जाती है अमाइड पे। हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन लगाते हैं हम अमाइड पे और हम रिएजेंट का यूज करते हैं ब्रोमीन विद NaOH। हम NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं। तो ये जो अमाइड है वो चेंज हो जाता है अमीन में और उसमें एक कार्बन कम हो जाता है। जैसे अगर अमाइड है उसमें 3 कार्बन है तो अमीन जो बनेगा वो बनेगा 2 कार्बन वाला। ठीक है, अमाइड अपन ने यहाँ पे रिएजेंट लिया हॉफमैन बोरामाइड का ब्रोमीन और एक बेस, और वो चेंज हो जाएगा अमीन में। ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, तो फर्स्ट टास्क है हम कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज करेंगे अमाइड में, उसमें हॉफमैन बोरामाइड डालेंगे, हमारे पास अमीन मिल जाएगा जो कि एक कार्बन कम होगा। तो हमें ये समझ में आ चुका है करना क्या है। अब सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड कैसे बनाएं, तो सबसे पहला रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का हम करेंगे थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ हम करेंगे। बहुत आसान रिएक्शन है। आपको क्या करना है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है इसको रिप्लेस करना है एक Cl के साथ। ये OH जाएगा एक Cl के साथ, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा CH3COCl। समझ में आ गया इसका? यहाँ से OH हटेगा, एक Cl जाएगा, जुड़ जाएगा, आ गया CH3COCl। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन कराएंगे हम एक्सेस ऑफ NH3 के साथ। NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये भी आप आसानी समझ सकते हैं। देखो, ये मैकेनिज्म तो नहीं है लेकिन समझने के लिए, NH3 में कितने हाइड्रोजन है? 3। आप एक हाइड्रोजन निकालो और यहाँ से एक Cl निकालो, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl, तो क्या चला गया? HCl। यहाँ से क्या चला गया? HCl। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा CH3CO, यहाँ से Cl जा चुका है और ये जाके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? NH2। एक H यहाँ से गया, एक Cl यहाँ से गया, जब H गया तो NH2 हो गया ना। ठीक है, अब देखो ये अमाइड बन चुका है, और अगर अमाइड बन चुका है तो हम क्या लगा सकते हैं? हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल क्या करूंगा, हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन में रिएजेंट क्या होता था? ब्रोमीन लेना है विद बेस NaOH। तो जैसे ही आप लोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये जो CO ग्रुप है ये निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो हमें बाय प्रोडक्ट तो नहीं लिखना है, ये CO निकलेगा और आपके पास क्या बनके तैयार हो जाएगा? आपके पास CH3NH2 बनके तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप में SOCl2 से रिएक्शन कराया, यहाँ से OH हटा, Cl लगा, बहुत अच्छे। उसके बाद रिएक्शन NH3 से कराया, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकला HCl के फॉर्म में, और यहाँ पे जो बचेगा NH2 वो जाके चिपक गया, और ये क्या है हमारे पास? अमाइड। अब अमाइड को चेंज करना था अमीन में और एक कार्बन कम करना था, तो यहाँ पे जो हमने रिएक्शन लगाई है वो कौन सी लगाई है? हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन लगाई है। हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन लगाई है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आइए इस वीडियो में सेकंड कन्वर्जन डिस्कस करते हैं, और ये है हमारे पास हेक्सेन नाइट्रिल और इसको चेंज करना है 1 अमीनो पेंटेन में। तो पहले जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आए तो जो भी दिया हुआ है आपको, जिस चीज में कन्वर्ट करना है उन दोनों का फॉर्मूला लिख लें ताकि थोड़ा समझ में आए। हेक्सेन नाइट्राइल, देखिए हेक्सेन नाइट्राइल जो है इसमें टोटल कार्बन होंगे 6, CH3 CH2 ये हो गए 3, फिर CH2 फिर CH2 और Cl। बच्चे गलती ये करते हैं कि इस Cn को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये Cn भी इसी हेक्सा में काउंट है, 1 2 3 4 5 6, ये है आपका हेक्सेन नाइट्राइल। और आपको इसको चेंज करना है अमीनो पेंटेन में। अमीनो पेंटेन यानी 5 कार्बन करने हैं आपको, CH3 CH2 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 और NH2। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पे क्या है, जरा समझो आराम से। यहाँ पे कार्बन टोटल है 6, यहाँ पे टोटल कार्बन है 5। आपको दिख रहा है कि आपको 6 कार्बन से 5 कार्बन पे जाना है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, जब कार्बन को कम करके अमीन बनाना है, एक कार्बन कम करना है और अमीन बनाना है,
तो पक्का कौन सी रिएक्शन लगने वाली है, हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन पक्का लगने वाली है। हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन लगेगी कब, जब एक कार्बन कम करके अमीन बनाना है। लेकिन हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन लगती किस पे है, वो लगती है भाई साहब अमाइड पे। अमाइड से आप चेंज तो कर दोगे अमीन, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अमाइड तो दिया नहीं है, यहाँ पे आपको नाइट्राइल दिया हुआ है, ये CN ग्रुप है। तो सबसे पहले ये जो CN ग्रुप है इसको बनाओ अमाइड, इस पे लगा हॉफमैन बोरामाइड, आपके पास बन के आ जाएगा अमीन, इसमें होंगे एक कार्बन कम। अब जरा देखेंगे इसको अमाइड कैसे बनाया जाए। देखो कंसेप्ट ये है कि ये जो CN ग्रुप है, इस CN का, अगर ये जो CN ग्रुप है, अगर आपको आखिरी में CN दिख रहा है, तो अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये CN ग्रुप चेंज हो जाता है COOH में। लेकिन ये हाइड्रोलिसिस होना चाहिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। CN ग्रुप का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN ग्रुप विल चेंज इनटू COOH, ये याद रख लेना। CN ग्रुप का कंप्लीट क्या किया है आपने, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पता है ना कैसे करेंगे, H2O ले लेंगे H+ के साथ, ठीक है ना, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ H3O+, ठीक है ना। तो अगर आपने यहाँ CN लिया है और CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और उसके बाद की रिएक्शन आप समझ जाएंगे क्या है। देखिए तो यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन किया, किससे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं H3O+। तो बस क्या है, लास्ट का जो CN है वो चेंज होगा COOH में। तो आपके पास क्या लिखेगा, CH3 CH2 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 CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और ये वाला चेंज हो जाएगा COOH में। यहाँ तक सही है। हमारा एम है अमाइड बनाना। देखो अमाइड कैसे बनेगा, हम पहले क्या करेंगे, इस OH को हटाएंगे और इसकी जगह क्लोरीन लगाएंगे, और उसके लिए पिछली बार भी इस्तेमाल किया था SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। यहाँ से एक OH, ये OH हटेगा, ये OH हटेगा और उसकी जगह एक Cl जाएगा, चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CH2, और ये वाला OH हटके Cl आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद की रिएक्शन क्या होगी, इसके बाद हम कराएंगे इसकी रिएक्शन NH3 के साथ, ठीक है। NH3 लेंगे एक्सिस के अंदर। जब हम NH3 से कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकाल दो, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकालो। तो जैसे एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये NH2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन इसका ले लो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। और फिर क्या बनेगा, देखो ये CH3, ये CH2, ये CH2 CH2 CH2, ये CO, और ये Cl की जगह ये क्या आ जाएगा, NH, और उसमें आपने एक हाइड्रोजन तो निकाल लिया, तो NH3 से क्या हो गया, NH2। ध्यान से देखो ये अमाइड बन चुका है, और अमाइड से हमें क्या बनाना है, अमीन, एक कार्बन कम करके। तो अमाइड से अगर अमीन बनाना है तो एक ही नाम है हमारे पास, और वो है हॉफमैन बोरामाइड। यानी हम इसके स्टेप के बाद हम किससे रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन के साथ विद NaOH, और आपके पास 1 अमीनो पेंटेन आ जाएगा। क्या थे स्टेप्स, देखो फर्स्ट स्टेप, देखो कंसेप्ट क्या था कि यहाँ पे कार्बन थे 6 और हमें बनाने थे 5। तो जब भी कार्बन कम करना हो तो हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन तो लगेगा। ये स्टेप हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन है, वो किस पे लगता है, अमाइड पे। लेकिन हमारे पास अमाइड दिया नहीं था, तो अमाइड बनाने के लिए हमने पहले CN का किया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये स्टेप क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जैसे हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो CN विल चेंज इनटू COOH। फिर हमने उसका रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराया, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे कराया, थायोनिल क्लोराइड से कराया। थायोनिल क्लोराइड से यहाँ से एक Cl निकला और ये OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, ये ठीक है। हमारे पास बन गया एसिड क्लोराइड। उसका रिएक्शन NH3 से कराया तो इसका एक H और इसका एक Cl निकल गया, और यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ गया, और फिर आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। कन्वर्जन नंबर 3 देखते हैं। हमें मिथेनॉल को चेंज करना है इथेनोइक एसिड में। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें जो भी कंपाउंड लिखे हैं उसकी फॉर्मूला लिख लो। तो मिथेनॉल पता है आपको, सबको पढ़ना है बचपन से, फॉर्मूला है CH3OH, और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। देखो यहाँ पे करना ये है कि आपको एक कार्बन बढ़ा देना है। यहाँ पे एक कार्बन है, आपको आंसर में 2 कार्बन चाहिए, पहला। दूसरा, आपको अल्कोहल को चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो अगर आपको कार्बन बढ़ाने को आ जाए, एक कार्बन आपको बढ़ाना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बना लो और उसका रिएक्शन CN से करा लो। सबसे पहले टास्क क्या करो, अल्काइल हैलाइड बनाओ और उसका रिएक्शन या तो NaCN इथेनॉलिक ले लो या KCN ले लो इथेनॉल के साथ, मतलब अल्कोहलिक मीडियम में या तो NaCN ले लो या KCN ले लो, ठीक है। उससे एक कार्बन आपका बढ़ जाएगा, और उसके बाद अपन देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले मिथेनॉल लेना है, मिथेनॉल को चेंज करना है अल्काइल हैलाइड में, उसका रिएक्शन कराएंगे NaCN या KCN से, और फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये आपके पास मिथेनॉल है, इसको रिएक्शन कराओ आप फिर से थायोनिल क्लोराइड से करा लो, SOCl2 से। तो
तो क्या करता है थायोनिल क्लोराइड, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको रिप्लेस करेगा एक क्लोरीन के साथ, तो ये OH बाहर आएगा, ये OH बाहर आया और इसकी जगह एक Cl चिपक गया, तो ये हो गया CH3Cl। ठीक है, इसके बाद इसका रिएक्शन करा दो NaCN। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहता है ब्रैकेट पे इथेनॉलिक NaCN, मतलब मीडियम जो रहेगा वो अल्कोहल रहेगा, तो इथेनॉलिक NaCN। आप NaCN पे लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से Cl हटाओ और इसकी जगह Cn चिपकाओ, ये Cl हटाओ और इसकी जगह Cn चिपकाओ, ये NaCl निकल गया समझ लो, यहाँ से Na निकला और यहाँ से Cl और ये Cn जाके चिपक गया, ये हो गया CH3Cn। समझ में आ गया। अब कार्बन तो 2 आ चुके हैं, इसमें भी 2 थे, यहाँ तक काम हो चुका है। अब बस ये चेंज करना है कि CH3Cn को चेंज करना है COOH में। जब भी आखिरी में Cn दिखे आपको, यानी नाइट्राइल ग्रुप दिखे और आपको COOH में चेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना, Cn का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है। Cn का क्या करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे, पानी ले लो एसिड के साथ, यानी कि H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। ठीक है, इसी को आप ऐसे चाहो तो H3O+ भी ले सकते हो, इसी को H3O+ भी ले सकते हो, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। स्टेप क्या थी, हमें कार्बन बढ़ाना था, कार्बन बढ़ाने के लिए ये स्टेप जरूरी है, ये वाले स्टेप, यानी हमें Cn इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है ना, और Cn इंट्रोड्यूस किसमें हो रहा है, अल्काइल हैलाइड में। तो सबसे पहले ये जो अल्कोहल वाला ग्रुप है इसको चेंज कर दो, अल्काइल हैलाइड बना दो, Cn ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दो। तो यहाँ पे या तो आप इथेनॉलिक NaCN ले लो या तो इथेनॉलिक KCN ले लो। तो ये Cn का क्या कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, फोर्थ कन्वर्जन डिस्कस करते हैं। इथेनामाइन को चेंज करना है मीथेनामाइन में। देखो सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, इथेनामाइन CH3CH2NH2 और मीथेनामाइन है आपके पास CH3NH2। अगर आप ध्यान से देखें ये भी प्राइमरी अमीन, ये भी प्राइमरी अमीन, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, यानी कार्बन करने हैं कम और कार्बन करने हैं कम अमीन में। तो मैं सिखा चुका हूं बार बार कि अमीन में कार्बन कम करने हैं तो अमाइड बनाओ और अमाइड को चेंज कर दो फिर अमीन में हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन लगा के। तो पहला एम ये है कि इथेनामाइन को चेंज करो अमाइड में। ठीक है, इसका अमाइड बनाओ, फिर हॉफमैन बोरामाइड लगाओ और फिर ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखना है कि ये अमाइड बनता कैसे। देखो सबसे पहली रिएक्शन इस पे हम कराते हैं HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है ना, नाइट्रस एसिड पता है कैसे बनता है, ये बना बनाया मिलता नहीं है, तो हमें बनाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो NaNO2 + HCl, ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास HNO2 बन के आएगा। ठीक है ना, ये अमीन है, इसका रिएक्शन कराया किससे, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन करेंगे उसी टाइम बनाएंगे। तो हम सोडियम नाइट्राइट लेंगे और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये HNO2 बन के आ जाएगा। इसके बाद बनता है क्या, डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाता है। देखो ये CH3CH2, यहाँ पे एक N है, यहाँ पे 2 N आ जाते हैं, ये हो जाएगा N2 और उसका आ जाता है प्लस और यहाँ से आ जाता है Cl-। ठीक है, ये बना है क्या, डायज़ोनियम सॉल्ट। समझ में आ गया क्या, ये अमीन लिया उसका रिएक्शन HNO2 से कराया, याद कैसे करोगे, ये N और ये एक N कितने हो गए, 2 N, उस पे आ जाता है प्लस और इस प्लस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ से Cl- आ गया, ऐसे याद रख लो अभी। ठीक है, ये जो है ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, तो जैसे इसको आप पानी में डालोगे, जैसे पानी में डालोगे तो ये जो पूरा ग्रुप है ये निकल जाएगा, यहाँ से N2 निकलता है और HCl निकलता है, अपन को वो नहीं बताना, आप तो ये समझ लो यहाँ से पूरा ग्रुप निकलेगा और इसकी जगह पानी में से OH लगेगा। समझ रहे हो, अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा है, यहाँ से पानी से क्या लगेगा, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके लगेगा, ये हो जाएगा CH3CH2, ये पूरा हटा दो और इसकी जगह OH लग गया। ठीक है, अब इसका क्या करो, ध्यान से सुनना, इसका कर दो ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो हमने ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम है और हमें पता है पोटेशियम परमैंगनेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो अल्कोहल को डायरेक्ट किसमें चेंज करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके किसमें चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा किसके साथ, KMnO4 के साथ। ठीक है, हमने एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लिया है तो ये जो OH ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, ये हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, अब यहाँ से तो मुझे पता ही आप लोगों को क्या करना है, ये COOH है, अमाइड बनाना है। अमाइड बनाएंगे कैसे रिएक्शन कराएंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे कैसे कराएंगे बताएंगे, इसका रिएक्शन करा दो SOCl2 से। जब SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से OH हटेगा और इसके यहाँ क्या लगेगा, Cl, तो ये हो जाएगा आपके पास CH3COCl। बार बार कर चुके हैं, OH हटाना है, Cl लगाना है, OH हटाना है, Cl लगाना है।
इसके बाद इसका रिएक्शन किससे करा दो, NH3 से करा दो। NH3 से कराओगे तो यहाँ से याद है ना, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकला HCl के फॉर्म में, यहाँ पे क्या बना NH2, तो ये हो जाएगा आपके पास CH3CONH2, ठीक है, ये बन गया आपके पास CH3CONH2। अमाइड आ चुका है, अमाइड से अमीन जाना है, कार्बन को कम करना है, क्या लगाओगे, हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन याद है, क्या करते हैं हम, ब्रोमीन लेते हैं किसके साथ, NaOH के साथ। समझ में आ गया, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इथेनामाइन था, तो इथेनामाइन का फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करा नाइट्रस एसिड के साथ, डाइजोनियम सॉल्ट बना, ठीक है, N2 पे प्लस Cl-, अनस्टेबल होता है, पानी में डालेंगे टूट जाएगा, OH ग्रुप ले लेगा, ठीक है। इस OH ग्रुप, ये जो अल्कोहल है इसको ऑक्सीडेशन करेंगे, और अल्कोहल का ऐसा ऑक्सीडेशन करना है कि वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाए, यानी हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। माइल्ड वाला लोगे, हल्का वाला लोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अल्कोहल एल्डिहाइड में चला जाएगा, हमें डायरेक्ट इसमें चेंज करना है कार्बोक्सिलिक में, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। फिर यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन SOCl2 से कराया, बार बार करते हैं, ये OH ग्रुप हटता है, ये वाला OH ग्रुप हटता है और इसके लिए क्या लग जाता है Cl, उसके बाद NH3 से रिएक्शन कराते हैं, तो ऐसे याद रख लो, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से Cl, HCl निकल गया और ये ग्रुप चिपक गया, अमाइड बना और फिर उससे अमीन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, हमारे पास इथेनोइक एसिड है और चेंज करना है प्रोपेनोइक एसिड में। तो पहले की तरह हमें जो कंपाउंड दिया है उनके हम फॉर्मूले लिखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। इथेनोइक एसिड कितने कार्बन होंगे, 2, फॉर्मूला विल बी CH3COOH। प्रोपेनोइक एसिड कार्बन होंगे 3, हमारे पास होगा CH3CH2COOH। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो ऐसा लग रहा है चेंज नहीं हुआ है, ये भी कार्बोक्सिलिक है और ये भी कार्बोक्सिलिक है। मेन टास्क ये है कि कार्बन एक बढ़ा दिया है, एक ये 2 कार्बन से 3 कार्बन। देखो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई भी 2 एसिड दिए हों, उसमें एक छोटा है और उसके आगे वाला बड़ा है तो आप कर लोगे। जैसे आपको बोला ब्यूट है, ब्यूट से पेंट बना दो, पेंट है, पेंट से हेक्स बना दो, आप बना लोगे। तो बस इसको अच्छे से समझ लो। इथेनॉइक के कार्बन है 2, प्रोपेनॉइक के कार्बन है 3, एक कार्बन बढ़ाना है। मैंने सिखाया था कार्बन अगर बढ़ाना है तो कौन सा ग्रुप लाना पड़ेगा आपको, CN लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और CN लाने के लिए हम रिएक्शन किससे करते हैं, इथेनॉलिक NaCN से करते हैं या इथेनॉलिक KCN से करते हैं। और NaCN और KCN से रिएक्शन कब करते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास होता है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड लो, उसका रिएक्शन कराओ NaCN से, एक कार्बन बढ़ जाता है, ये हमें बताएगा। आइए देखें क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, इसका रिडक्शन करो। इसका क्या करो, रिडक्शन। और रिडक्शन करने के लिए हम 2 रिएजेंट लेते हैं। पहले ले लेते हैं, रिएजेंट तो एक ही है वैसे, LiAlH4 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको पता है। तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें चेंज करेगा, अल्कोहल में। ऐसे समझो ना, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तो किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का तुम रिडक्शन कर दो तो किसमें चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। लेकिन ये जो रिडक्शन करोगे तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट लोगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, समझ में आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको रिड्यूस करना है डायरेक्ट अल्कोहल में। तो हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, मीडियम लेते हैं ईथर, और सेकंड स्टेप में हम करते हैं हाइड्रोलिसिस यानी H3O+। ये याद रख लेना, अगर तुम LiAlH4 भी लिख दोगे तो चला लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो जाएगा अल्कोहल में, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज होगा 2 कार्बन वाले अल्कोहल में, तो ये हो जाएगा आपके पास CH3CH2OH। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बहुत आसान है, इस अल्कोहल का बना लो अल्काइल हैलाइड। कैसे बनाओगे, पता है ना, बार बार रिएक्शन किससे करते हैं, SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड से। ये OH हटेगा और उसकी जगह एक Cl चिपक जाएगा, तो हो जाएगा CH3CH2Cl। अब मैंने बताया था जैसे अल्काइल हैलाइड आए तो उसका रिएक्शन करा दो इथेनॉलिक NaCN से। तो अगर मैंने इसका रिएक्शन कराया इथेनॉलिक NaCN से, तो आपको पता है ना, यहाँ पे ये मान लो ये Na और ये Cl कैसे निकल गया, NaCl, और ये Cn जाके चिपक जाएगा। ये NaCl देखो, यहाँ से Na गया, यहाँ से Cl गया, और ये Cn आके इसको चिपक गया, तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा CH3CH2Cn। आपका एक बड़ा टास्क हो गया खत्म कि कार्बन 2 थे, आपने कार्बन देखो 1 2 3 कर लिए। अब बस Cn को चेंज कर दो COOH में। और हमने बार बार पढ़ा है कि अगर आपके पास Cn नाइट्राइल ग्रुप हो और COH में जाना हो तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, यानी
H3O+ करोगे तो ये आपके पास ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हमें मिथेनामाइन को कन्वर्ट करना है इथेनामाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड जो दिए हैं उसके फॉर्मूला लिखेंगे और फिर कन्वर्जन सीखते हैं। यहाँ पे मिथेनामाइन दिया है तो मिथेनामाइन कार्बन होगा 1, CH3 अमीन यानी NH2। ठीक है, यहाँ पे इथेनामाइन है यानी कार्बन कितने होंगे 2 यानी CH3 CH2 NH2। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये भी अमीन है और ये भी अमीन है। मेन काम क्या है, कार्बन का एक बढ़ा दो, एक कार्बन है तो 2 कार्बन कर दो। ठीक है, ऐसे और भी आ सकते हैं, 2 कार्बन दिए 3 कार्बन कर दो, 3 कार्बन वाला अमीन दिया है 4 कार्बन वाला अमीन बना दो, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हो। देखो कार्बन बढ़ाना है तो मैं सिखा चुका हूं पहले भी, रिएक्शन किससे कराना होता है, जब भी कार्बन बढ़ाने को आ जाए अमीन के अंदर या कहीं भी, तो आप उसका रिएक्शन करा लो इथेनॉलिक NaCl से, तो कार्बन एक बढ़ जाता है। और इथेनॉलिक NaCl का रिएक्शन किस पे कराते हैं, अल्काइल हैलाइड पे। तो सबसे पहले इस चीज को कन्वर्ट करो कैसे भी करके अल्काइल हैलाइड में, उसका रिएक्शन इथेनॉलिक NaCl से कराओ और फिर यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? आइए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आपके पास है मिथेनामाइन। देखिए सबसे पहली स्टेप में क्या करना चाहिए, देखो इसका कर दो डायजोटाइजेशन। ठीक है, क्या करो इसका डायजोटाइजेशन, ताकि ये वाला ग्रुप हटे सबसे पहले तो। ठीक है, तो हम अगर डायजोटाइजेशन किससे करते हैं, नाइट्रस एसिड HNO2 से। और मैंने बार बार बताया ये नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, ये काफी अनस्टेबल कंपाउंड है, जब रिएक्शन करना होगा तभी बनाएंगे। किससे करते हैं, NaNO2 और HCl से, NaNO2 और HCl। तो यहाँ से HNO2 बन जाएगा और NaCl बन के अलग हो जाएगा, HNO2 और NaCl अलग हो गया। ठीक है, तो बताओ डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, CH3 एक N और ये एक N कितने होता है 2N, N2 पे आ जाता है प्लस और यहाँ से आ जाएगा Cl-। ये हो गया डायज़ोनियम सॉल्ट। इसको आप जैसे ही पानी में डालोगे तो पता है काफी अनस्टेबल कंपाउंड है, जो डायज़ोनियम सॉल्ट है ये काफी अनस्टेबल है प्लस की वजह से ना। यहाँ से N2 निकलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से N2 भी निकलता है और ये Cl भी निकल जाता है H के साथ, तो HCl हो जाता है। हमें तो मेन चीज पता करनी है, तो H2O से वो लेता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, देखो CH3 ये पूरी की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। समझ में आ गया? इसकी जगह इसको अल्काइल हैलाइड बनाने की कोशिश करो। देखो मेन टास्क क्या था, अल्काइल हैलाइड बनाओ, उसमें एक कार्बन बढ़ाओ तो ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि कार्बन बढ़ाना है। अब कार्बन कैसे बढ़ेगा अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, तो ये जो अल्कोहल है अगर इसका रिएक्शन SOCl2 से कराओ, देखो अब समझ लो, SOCl2 से भी करा सकते हो तुम PCl5 से भी करा सकते हो, PCl3 से भी करा सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है वो SOCl2 से होता है। किसी से भी करा सकते हो इन तीनों में से, तो मैंने यहाँ पे SOCl2 ले लिया। तो हमें पता है यहाँ से क्या होगा, OH हटेगा और एक Cl आके जुड़ेगा, OH हटेगा एक Cl आके जुड़ेगा, ये हो जाएगा CH3Cl। एक कार्बन बढ़ाना है, अल्काइल हैलाइड बन चुका है, किससे रिएक्शन कराएंगे, हाँ किससे, NaCN से। किससे रिएक्शन कराएंगे, इथेनॉलिक NaCN। तो तुम इथेनॉलिक NaCN से रिएक्शन कराओगे तो बताओ क्या बनेगा, ये Cl हटेगा, यहाँ से Na चला जाएगा, NaCl निकल गया, यहाँ से क्या बनेगा CH3Cl। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ, आ जाएगा आपके पास CH3Cl। ये देखो ये CH3Cl आ चुका है। अब हमें डायरेक्ट यहाँ जाना है, इस पे पास भी कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन 2 है। समझ लो आराम से, ये क्या है नाइट्राइल, ये क्या है अमीन। नाइट्राइल से तो मैं अमीन पे जाना है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बन 2 है, इसके पास भी कार्बन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन देने और ये वाला नाइट्रोजन इसको भी 2 हाइड्रोजन देने। हाइड्रोजन ऐड करने को क्या रिडक्शन नहीं बोलते क्या, हाँ, तो कितना हाइड्रोजन ऐड करने हैं 4। तो रिडक्शन करने के लिए आप लिया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये कितना हाइड्रोजन सप्लाई करेगा 4, 2 इधर 2 इधर, तो ये 2 आ गए और ये 2 आ गए और आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। समझ में आया? पहले डायजोटाइजेशन करा, पानी में डाला, ये पूरा ग्रुप हटा, इसकी जगह क्या लगा OH, इसको चेंज करा अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, तो आप SOCl2 PCl5 PCl3 कुछ भी लो, OH हटेगा बस और Cl आएगा, उसका रिएक्शन इथेनॉलिक NaCN या इथेनॉलिक KCN भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये CN ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, हाइड्रोजन डालना है यानी रिडक्शन करना है, तो आपने H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल ले लिया। आप AlH4 भी ले सकते हो, वो भी यही काम करेगा। ठीक है, चलिए
ये कन्वर्जन है, नाइट्रोमीथेन को आपको चेंज करना है डाईमिथाइल अमीन में, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया है उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोमीथेन यानी आपके पास कंपाउंड है CH3NO2, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप लगा है मिथाइल के साथ, इट इज नाइट्रोमीथेन। यहाँ पे आपको दिया है डाईमिथाइल अमीन, ठीक है ना, डाईमिथाइल अमीन यानी अमीन ग्रुप से 2 मिथाइल जोड़े हैं, कुल मिला के ये सेकेंडरी अमीन दिया है। तो ये रहा आपका अमीन सेकेंडरी वाला और दोनों साइड आपके पास मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ये रहा आपके पास, ठीक है ना। तो ये है आपका डाईमिथाइल अमीन। इसको एन मिथाइल मिथेनामाइन भी बोलेंगे IUPAC में, लेकिन ये जो बोला है कॉमन नेमिंग में इट इज डाईमिथाइल अमीन, ये है नाइट्रोमीथेन। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ये कि एक तो NO2 ग्रुप को नाइट्रो को चेंज करो अमीन में, एक मिथाइल की जगह 2 मिथाइल लेके आओ। कैसे करना है समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, एक अमीन ग्रुप तो लेके आओ, पहले क्या करो NO2 को चेंज करो, कम से कम अमीन ग्रुप तो लाओ। तो अमीन ग्रुप कैसा आएगा, ये O हटाना है और H लाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 O हटाएंगे 2 H लाएंगे, यानी रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन हम किससे कर रहे हैं, SnHCl से रिडक्शन करते हैं, FeHCl से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 O हटेगा और 2 H आएगा, क्या होगा, ये 2 O हटाओ 2 H लगाओ, तो हो जाएगा आपके पास CH3NH2, ठीक है ना। आपने क्या करा, आप अमीन लिया है और एक मिथाइल ग्रुप लिया है, आधा काम आपने कर लिया है, आपको 2 मिथाइल लाने। अब देखते हैं वो कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा अमीन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कौन सा बताएंगे आप लोग। आखिरी में NH2 है, ये कौन सा अमीन है, 1 डिग्री अमीन। और 1 डिग्री अमीन कौन सा टेस्ट देता है, याद करो 1 डिग्री अमीन देता है कार्बल अमाइन टेस्ट। कौन सा टेस्ट देता है, याद है क्या, 1 डिग्री अमीन देता है आपके पास कार्बल अमाइन टेस्ट, ठीक है ना। कार्बल अमाइन टेस्ट याद है क्या करना होता है आपको, मैं बताया तुमको देखो शॉर्ट में, आपको कुछ नहीं करना, 1 डिग्री अमीन लेना है, ठीक है, उसमें लगाना है ABC, क्या लगाना है ABC, ऐसे याद रख लो, याद रहेगा। कार्बल अमाइन टेस्ट, AC को प्यार से आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, इस पे लगाते हैं, कौन देता है, सिर्फ 1 डिग्री अमीन। देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री देता ही नहीं है, बात खत्म हो गई। तो 1 डिग्री अमीन लो और उस पे लगाओ ABC, 3 रिएजेंट है ABC, A फॉर अमीन ले लिया, B से क्या लेना है, बेस, ठीक है ना। तो बेस ले लो, KOH NaOH कुछ भी ले लो, ये बेस ले लिया, A B और C मतलब क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे लेना है क्लोरोफॉर्म, कैसे याद रखोगे, A है, ये B है और ये C है। इनको आप हीट करो, जब आप हीट करोगे तो यहाँ पे बन के आता है क्या, आइसोसाइनाइड। इसकी बहुत बुरी स्मेल होती है, तो उससे समझ में आ जाता है ये जो अमीन आपने लिया है वो 1 डिग्री था, समझ में आ गया, ABC। तो ये जो अमीन है ये भी 1 डिग्री है, दिख रहा है। तो इसमें भी अगर हम KOH और क्लोरोफॉर्म लें और हीट कर दें तो क्या चेंज हो जाएगा, वो आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म और साथ में KOH और क्या करा उसको हीट। तो ये जो है CH3NH2 अमीन किस में चेंज होगा, आइसोसाइनाइड में। तो ये आ जाएगा आपके पास CH3NC। यहाँ तक समझ में आ गया, ये 1 डिग्री अमीन चेंज हो गया आइसोसाइनाइड में। हमें बनाना है ये, देखो कैसे बनेगा, सोचो ये बनाना है, यानी यहाँ में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिडक्शन करना पड़ेगा। देखो समझो, ये 1 कार्बन 2 कार्बन और नाइट्रोजन, 1 कार्बन 2 कार्बन नाइट्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन पुट करना है, हाइड्रोजन पुट करना है यानी रिडक्शन करना है। यहाँ पे ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन करने के लिए हम लेते हैं सोडियम विथ इथेनॉल, सोडियम विथ इथेनॉल। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा 4, ठीक है। तो 3 यहाँ लग जाएंगे और 1 यहाँ लग जाएगा, देखो 3 यहाँ लग गए, 1 यहाँ लग गया और आपके पास बन के आ गया। आया समझ में, देखो पहले ये नाइट्रो था, नाइट्रो से बनाया अमीन, तो क्या करा, रिडक्शन। ये स्टेप भी क्या है, रिडक्शन। 2 O हटाओ 2 H लगाओ, तो SnHCl ले लो, यानी मेटल और HCl ले लो, FeHCl मेटल के साथ HCl लेना है, रिडक्शन का काम हो गया। ये क्या बना आपके पास, 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन कौन सा टेस्ट देता है, कार्बल अमीन, याद हो गया कार्बल अमीन, ABC। 1 डिग्री अमीन लेना है, उसका रिएक्शन बेस और क्लोरोफॉर्म से करा के हीट कर दो, तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। आइसोसाइनाइड यहाँ आखिरी में NC होता है, ठीक है। तो यहाँ आइसोसाइनाइड बन के आ गया, उसका रिडक्शन कर दिया, आपके पास डाईमिथाइल अमीन बन के आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन का। आपको प्रोपेनोइक एसिड दिया है, उसको चेंज करना है इथेनोइक एसिड में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं और फिर कन्वर्जन सीखते हैं। प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे भी COOH ग्रुप होगा, इथेनोइक एसिड यहाँ पे भी COOH ग्रुप होगा। प्रोपेनोइक में टोटल कार्बन 3 होने वाले हैं और इथेनोइक में 2 होने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास,
CH3 CH2 COOH। और इथेनॉइक में फॉर्मूला क्या होगा? CH3 COOH। ठीक है, देखो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सही लग रहा है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ कार्बन देखो 3 है, यहाँ 2 है, एक कार्बन हटाना है, एक कार्बन हटाना है। और मैंने बताया था एक कार्बन हटाना है तो कौन सा रिएक्शन लगा लो? हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन। और हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन कहाँ लगता है? अमाइड पे। सबसे पहले इसको चेंज करो अमाइड में, ठीक है, इसमें लगाओ हॉफमैन बोरामाइड, तो उससे क्या होगा? एक कार्बन तो कम हो जाएगा और फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको चेंज करते हैं अमाइड में। अमाइड में कैसे चेंज होगा? तो फर्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन करो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से, तो क्या हुआ था यहाँ से याद है? ये OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला, बताओ हो जाएगा CH3 CH2 CO, ये OH हटेगा और इसके जगह लग जाएगा Cl। ठीक है, इसके बाद इसका रिएक्शन किससे कराया था? याद है NH3 लेते हैं एक्सिस में, NH3 लेते हैं एक्सिस में, अमोनिया से रिएक्शन कराया था। तो मैंने याद कैसे कराया था? एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकला, तो क्या निकल गया आपका? HCl। याद करने के लिए यहाँ से H और यहाँ Cl, तो HCl निकल गया। यहाँ पे क्या बच रहा होगा? NH2, 3 थे, 2 बच रहे होंगे, तो ये हो गया होगा आपका CH3 CH2 CONH2। देखो अमाइड बन चुका है। अमाइड जैसे बने हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन लगा दो। तो हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन अगर हम लगाएं, उसके लिए रिएजेंट याद है? हॉफमैन बोरामाइड यानी ब्रोमीन लेना है, ब्रोमीन लेना है, और क्या लेना है? एक बेस लेना है NaOH एक KOH। तो याद करो हॉफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन में ये CO निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो ये CO हटा दो, बस यहाँ से ये CO हटा दो, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 NH2। ये जो CO दिख रहा है इसको बस मत लिखो, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 NH2। कार्बन कम कर दिया, बहुत बड़ा काम किया आपने, 2 कार्बन 2 कार्बन बस। अब NH2 को चेंज करो COOH में, दिमाग लगाओ, ये जो NH2 है इसको चेंज करो COOH में। देखो N का तो काम ही नहीं है, हमें N को उड़ाओ। N को कैसे उड़ाओगे तुम? इसका डायजोनियम सॉल्ट बनाओ, 1 स्टेबल होता है तो N2 निकल जाएगा। तो सबसे पहले N को निकालना है, तो N को निकालने के लिए क्या करो? डायजोनियम सॉल्ट बनाओ, यानी डाइएजोटाइजेशन करो। किससे कर दिया? याद है? नाइट्रस एसिड HNO2 से, ठीक है, याद है? HNO2 से। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? तो हो जाएगा CH3 CH2, एक नाइट्रोजन थे, एक यहाँ से मिला, तो कितने हो गए? 2। N2 पे आएगा प्लस और Cl माइनस। Cl कहाँ से आया? अरे पता है ना नाइट्रस एसिड कैसे बनता है? NaNO2 से और HCl से, तो ये Cl आप समझ लो यहाँ से आ गया। ठीक है, अब ये बहुत अनस्टेबल है, इसको पानी में डालो। तो जैसे ही तुम इसको पानी में डालोगे तो ये ग्रुप निकलेगा और पानी से OH ग्रुप आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप निकलेगा और पानी से कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा? OH ग्रुप। ठीक है, तो ये पानी से आ जाएगा आपके पास CH3 CH2OH। क्या बन गया? ये इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉइक एसिड। अल्कोहल है, अल्कोहल से कहाँ जाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कुछ आ रहा है याद? अगर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीडेशन होगा ये करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और वो कौन है आपके? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। समझ में आ गया? ये इथेनॉल लिया, इथेनॉल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा किससे? KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। देखो हमें दिया था प्रोपेनोइक एसिड, जाना था इथेनॉइक में, यानी कार्बन कहीं ना कहीं से कम तो करना था। कार्बन कम कैसे करेंगे? अमाइड बना के। तो सबसे पहला टास्क है अमाइड बना लो, हॉफमैन बोरामाइड लगाओ, यहाँ पे तक आ गया। फिर ये N को उड़ाना था, N को उड़ाने के लिए डाइजोटाइजेशन लगा दिया, यानी HNO2 से रिएक्शन करा दिया, N हट गया और फिर हमने ऑक्सीडेशन करके ये लिया है। समझ में आ गया?